तो अंगद जन्म की कथा का दूसरा भाग आप सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार जयकारा लगाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कबीर महाराज उधर से निकले, देखा तो कबीर महाराज ने उन पक्षियों को क्या सुनाया। आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात, अरे तुम क्यों जलते पक्षियों, पंख तुम्हारे साथ। अरे तुम क्यों नहीं उड़ते, हमारे पास भी पंख है। तो उन कबीर महाराज को पक्षियों ने क्या जवाब दिया था। फल खाए इस वृक्ष के, गंधे कीने पात, अरे धर्म हमारा है यही, जलूं इन्हीं के साथ। हमारा धर्म है, मैं इन्हीं के साथ जलूं। बारे भक्तों, लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे पेट भाऊ मैं ना दूं काऊ। आज के समाज की हालत बड़ी ही खराब है बंधु, बड़ी ही खराब है। कैसी है समाज की हालत। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र हो गए, सत्य का डंका बजा गए। त्रेता में भगवान राम हो गए, विनाशकारी रावण का वध किया, समुद्र का पुल बनवाया। द्वापर में भगवान कन्हैया हुए, कंस का वध किया, महाभारत का युद्ध कराया। कलयुग में भी अनेक धर्म प्रचारक हो गए और हमहू दादा धर्म को प्रचार करते हैं, लेकिन समाज की हालत जैसी थी वैसी ही है। समाज की स्थिति सुधर नहीं पा रही। समाज की हालत कैसी है, हम आपको एक उदाहरण दे दें। एक राजा के पास में एक बार एक राक्षस आया, कहने लगा महाराज हमें काम दो। राजा ने कहा हमारे पास काम की क्या कमी, जो मनवावे सो करो। राक्षस ने कहा ऐसे नहीं करेंगे, जिस दिन हमें आप काम नहीं दोगे उस दिन हम तुम्हें खा जाएंगे। राजा ने कहा चलो ठीक, फलाना काम करो। राक्षस चाय अन्न फन काम करके आई जाए। अब तक राजा के पास कोई काम ही नहीं, देखो राजा दुखी हुए। बोला महाराज काम दो। राजा के पास कोई काम ही नहीं। बोले महाराज अब हम तुम्हें शर्त के अनुसार खा जाएंगे। राजा ने बहुत दिमाग दौड़ाया, बहुत दिमाग दौड़ाया। एक कुत्ता बुलाया पास में, कुत्ते को बिठाया। राक्षस से कहा तुम इस कुत्ता की पूँछ सीधी करो। वो राक्षस कुत्ता की पूँछ 1 साल तक सीधी करता रहा, कुत्ता की पूँछ ना सीधी हो सकी। हमारे समाज की हालत है कुत्ता की पूँछ। कितना भी सदुपदेश दिया जाए, कितना भी सदुपदेश दिया जाए, कितना भी धर्म की बातें की जाए, लेकिन समाज की स्थिति सुधर नहीं पा रही। मैं तो मेढकी के बारे में बता रहा था भक्तों। जब दूध में सर्प गिर गया, मर गया, तो मेढकी सोच रही है तहाँ छिपी रही मेढकी ये का, लखिया दृश्य की न मन टेका। मेढकी सोच रही है बाबा लोग तपस्या करके आएंगे, इस दूध के पीने से बाबा लोग मर जाएंगे। मेढकी ने सोचा पियई दूध या सुचि मुनि ज्ञानी, व्यर्थ में हुई है जीवन हानि। इसीलिए मेरा इस समय एक ही कर्तव्य बनता है, निज तनु खोई करहूँ उपकारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। मेरा एक ही धर्म बनता है, मैं अपने प्राणों को खो करके इन बाबा लोगों के प्राणों की रक्षा करूं। यह बिचारी में ढकी हर साई, उछली गिरी दूध माँ जाई। मेढकी छलांग लगाई, दूध में जा कर के गिरी। दूध गर्म था, गिरतई छूटी तासु तन गयऊ, ऋषि आए जब संध्या भयऊ। संध्या हुई, बाबा लोग तपस्या करके आए। सोचा लाओ थोड़ा दूध पी लिया जाए। दूध लेन हित पात्र झुकायो,
मरी मेंढकी तेहि माँ पाई। मरी हुई मेंढकी पाई। बाबा लोगों ने सोचा हाय हाय गजब हो गया, ये दूध तो पीने वाला नहीं रहा। लखिया पवित्र फेंकी पैदीना, लखिया पवित्र फेंकी पैदीना, सर्पयास्ति लखी अचरज कीना, सर्पयास्ति लखी अचरज कीना। बाबा लोगों ने सर्प की अस्थियाँ देखी। गजब हो गया, इस सर्प की अस्थियाँ कैसे आ गईं। बाबा जी तो तपस्यावान थे, वहाँ बताने वाला कौन। बैठ गए। तप बल ऋषि बर ध्यान लगावा, सगरो भेद ताहाँ तब पावा। बाबा लोगों ने कहा गजब हो गया मेंढकी, तूने अपने प्राणों को देकर के मेरे प्राणों की रक्षा की। अहो भाग में ढकी महाना, मम बचाई लीन हो तुम प्राणा, मम बचाई। बाबा लोगों ने सोचा तूने अपने प्राणों को देकर के मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। नहीं नहीं मेंढकी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उन ऋषि ने अपनी सारी तपस्या लगाई, उस मेंढकी को जिंदा करने में अपनी सारी तपस्या लगा दी। सारी तपस्या अपनी लगा दी, सारी तपस्या अपनी उस मेंढकी को जिंदा करने में लगा दी, लेकिन मेंढकी नहीं बनाया। तप बल ऋषि बर ताहि जियावा, तप बल ऋषि बर ताहि जियावा। लड़की नहीं बनाया, मेंढकी नहीं बनाया, बनाया क्या। मानव रूपी कन्या कीनी, सुंदरता अनुपम छवि दीनी। कन्या बनाया, लड़की बनाया, बड़ा सुंदर उसको स्वरूप मिला। नामकरण कर सुचि मुनि भाखा, मंदोदरी नाम तेहि राखा। मंदोदरी नाम रखा गया। कन्या बहुत सुंदर है। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। विधि का विधान बड़ा ही विचित्र है भक्तों। कछु दिन में बाह भई सयानी, अंगन छिटकन लगी जवानी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। बाबा लोगों को अपने पिता के समान मानती है, बाबा लोग भी अपनी पुत्री के समान मानते हैं। लेकिन परमात्मा की लीला बड़ी ही भक्तों विचित्र है। एक दिन देव योगयस भयऊ। एक दिन बाबा सेब शयन कर रहे थे, सो रहे थे रात्रि के समय। एक दिन देव योगयस भयऊ, वीर पात्र ऋषि कर हुई गयऊ। बाबा को सपन दोष हो गया। सपन दोष होने पर बाबा जी उठ कर के खड़े हो गए। कपड़ों को धोया, रस्सी पे सूखने के लिए डाल दिया। बाबा लोग तो तपस्या करने चले गए। सुबह लड़की उठी। लड़की ने अपने घर को झाड़ू लगाया, बर्तनों को उठाया, ले जाकर के मांजने लगी। कहाँ? जहाँ बाबा के कपड़े पड़े हैं, जहाँ रस्सी बंधी है, बाबा के कपड़े सूख रहे हैं। कन्या मांज रही है बर्तन। कन्या पर तन मांजती ताहाँ पर, बर्तन मांज रही ताहाँ कन्या। मंत्रो भव मंदोदरी भंजा, मंत्रो भव मंदोदरी भंजा। कन्या बर्तन मांज रही है। उसी समय एक हवा का झोंका आया। चली वायु गए वस्त्र उड़ाई। हवा चली, चली वायु गए वस्त्र उड़ाई। कीच माज सो
गिरी गए जाई। कन्या ताक्षण वस्त्र उठावा, कहीं पिताजी डांटे ना मुझे, इसीलिए जैसे ही कपड़ा गिरा वैसे ही कन्या ने उठा लिया। कन्या ताक्षण वस्त्र उठावा, धोई समूह जल साफ बनावा। कन्या ने वस्त्र को धोया, रगड़ रगड़ के धोया, लेकिन कीचड़ तो छूट गया, लेकिन जो बाबा को स्वप्न दोष हुआ है वो धब्बा नहीं छूटा। भक्तों, हालांकि रजवीर की आवश्यकता संतान की उत्पत्ति के लिए है, लेकिन आप विधि का विधान देखें। धोई समूह जल साफ बनावा, लेकिन जो बाबा को सपन दोष हुआ था वो धब्बा नहीं छूटा।